जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अधीर जी आपके पास आता हूँ। आपने धर्म प्रकाश जी की बात सुनी, अनिल जी की बात सुनी। एक सवाल आता है, भारत में आप जितने भी चीफ मिनिस्टर ले लीजिए अपोजिशन के भी, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जो फियर्स अटैक हो रहा है मोदी के ऊपर वो सिर्फ राहुल का हो रहा है। आप देखिए, स्टालिन नहीं करते, जगन रेड्डी नहीं करते, ममता भी इतना तगड़ा अटैक नहीं करती है, अखिलेश यादव नहीं करते, मायावती नहीं करती, इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी नहीं करते, पीडीपी की भी नहीं करती, छोटा बड़ा बीच में आता रहता है। लेकिन जितना फ्रंटल अटैक है राहुल का मोदी के ऊपर, मैंने किसी नेता का नहीं देखा, इवन केजरीवाल का भी नहीं देखा, मैंने आपको बताऊं। बाकी छोटे मोटे कभी कभी फुलझड़ियों टाइप की चीजें हैं, लेकिन बड़ा लक्ष्मी बम तो राहुल ही फोड़ते हैं सर। मैं सच कह रहा हूं आपसे। ये उनको एक पैन इंडियन आइडेंटिटी दे रहा है। ये उनको एक ऐसी शख्सियत प्रदान कर रहा है कि जहां पर एक आदमी सामने खड़ा है, चैलेंज कर रहा है, डेविड की तरह, डेविड एंड गोलियत स्टोरी की तरह, कि मैं खड़ा हूं यहां पर, एंड मेरे अंदर करेज है, और कहता है डरो मत। मेरे अंदर करेज है कि मैं वॉशिंगटन की वो अंग्रेजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने भी खड़ा रह सकता हूं, जवाब दे सकता हूं। वहां हिंदुस्तानी नहीं थे प्रेस क्लब में, एक दो होंगे वैसे वहां पर, बाकी सब अंग्रेजी थे सर। लेकिन इतना साहस है उसमें कि वहां खड़ा होकर बैठकर जवाब दे सकता है उनके क्वेश्चंस के, या खड़ा होकर अकेला आदमी मोदी के ऊपर पूरे भारत में अटैक कर रहा है, फ्रंटल अटैक कर रहा है। ये बात पहले देखने में नहीं आई थी। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस बहुत आक्रामक है इस समय और टिट फॉर टैट कर रही है, और बीजेपी की रिएक्शन से घबराती नहीं है, और उसके आगे और ज्यादा उसको जवाब देती है कि तुम्हें जो करना कर लो, वी विल कीप ऑन डूइंग द फ्रंटल अटैक ऑन यू। अधीर रोल साहब, ये एक नई चीज है भारत में होती हुई। धन्यवाद दिनेश जी। तो जो आपने सवाल किया कि उसी सवाल में दिनेश जी हिंदुस्तान की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था का सच भी छुपा है। आप देखिए ना कि विपक्ष में कौन सा आदमी, दुखी सभी हैं लेकिन सभी अवसरवाद में घिरे हैं। ममता बनर्जी तब बोलती हैं जब बंगाल के चुनाव है, लेकिन जब अभिषेक बनर्जी के आसपास बात घूम के आती है, ईडी पहुंचने की शुरुआत होने लगती है या कुछ संकेत आते हैं, अंदेशे आते हैं, तो ममता बनर्जी चुप हो जाती है। उन्हें आरएसएस अच्छी लगने लगती है, जिन ममता बनर्जी को आरएसएस ने बंगाल में स्थापित किया था। बाकी बात और विपक्षी नेताओं की देखें, केजरीवाल को तभी चिंता होती है, वही व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जो ये कहते हैं कि राजीव गांधी का भारत रत्न लौटा दिया जाना चाहिए, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, इनकी ईडी की जांच का वो स्वागत करते हैं। बाकी विपक्षी दल चुप रहते हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं ये मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को सामने ला रही है। और इस दौर में सबसे बड़ी चीज ये है कि पैन इंडिया जिस पार्टी के फुटस्टेप्स आज भी हैं वो कांग्रेस ही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हाँ, ये जरूरत जरूर थी कि पिछले 10, 15, 20 वर्षों में इस पैन इंडिया पार्टी जो कांग्रेस है उसकी लीडरशिप भी उन फुटस्टेप्स पर चलती हुई दिखनी चाहिए थी। तो शुरू के 7-8 साल तो सारी चीजें होती है, और सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र 2014 के बाद खड़ा हुआ, जिस तरह से विपक्ष को रौंदता चला गया, हर तरह से अपनी एजेंसीज की मदद से लेकर मीडिया और फिर साथ में अपना जो आईटी सेल है, झूठ सच वो फैलाया गया, तो विपक्ष भी एक समय तक दबा रहा। लेकिन राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष में यह समझा कि सामने आकर लड़ना पड़ेगा। भले ही उनके खिलाफ ईडी की जांच हुई, ईडी की जांच में उनको बुलाया गया, सोनिया गांधी को बुलाया जाता रहा, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अब ईडी की जांच अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो जाए, उनके मंत्रियों के खिलाफ हो जाए, या छोटी सी समस्या हो जाए तो अरविंद केजरीवाल चीखने लग जाते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ या उनके परिजनों के खिलाफ कुछ हो तो उन्हें आरएसएस अच्छी लगने लगती है। लेकिन राहुल गांधी उसमें खड़े हुए। अब दो चीजें सामने आई है पिछले 10-1 महीने में। एक तरफ राहुल गांधी इस देश की मासेस के साथ मिले हैं, और जैसा डॉक्टर अनिल जी ने कहा कि सीधी सी बात है, जब व्यक्ति मासेस के बीच जाएगा, सड़क पे जाएगा, लोगों से मिलेगा, चाहे महात्मा गांधी थे या राम मनोहर लोहिया थे, अंबेडकर थे, तो इन सभी ने जब लोगों के बीच पहुंचे तो डबल रिएक्शन होता है कि हमें उनकी पीड़ा समझ आती है और वो लोग हम लोगों को समझते हैं, हमारे विचारों को समझते हैं। तो वो चीज हुई।
और दूसरी चीज, इसी में जो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा है, संभवतः राहुल ये समझ गए, और हो सकता है कि राहुल अभी तक इस चीज का अनुभव ना कर पाए हो, या वो जो वाइब्रेशंस होती हैं जनता से मिलने की, सीधे संवाद की, अभी तक जो राहुल थे वो भी कहीं ना कहीं वो पार्टी की लीडरशिप या उनको जनता से सीधा संवाद ना करने देना, वो सारी चीजें थी। लेकिन वो जो वाइब्रेशंस जब मैच हुई जनता के साथ, तो राहुल गांधी ने उसका असर देखा इस देश में। अब वो मासिस से तो अटैच हो गए, दूसरी तरफ जनता से जुड़ने का या जो ओवरऑल देश से जुड़ने का उनका कनेक्ट का एक माध्यम था पार्लियामेंट, उससे उन्हें वंचित कर दिया गया। हम सभी जानते हैं किस तरीके से वो जो तानाशाही है वो चलती है। चलिए, उसके बाद राहुल गांधी ने एक इंटेलेक्चुअल क्लास है हमारी, उनसे कैसे मिलना है, तो उसका तरीका भी ये ढूंढा जो अभी अमेरिका गए हैं। अमेरिका में वो जो जिन लोगों से मिल रहे हैं, अब सीधी सी बात है, राहुल गांधी वहां पर सवाल उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, मसले उठा रहे हैं। लेकिन हमारे जब प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो वो तो मीडिया से बात करते नहीं, वो हिंदू स्वयं सेवक संघ या उनके जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप हैं, उनकी जो आयातित तो वहां पर एक दर्शक वर्ग आ जाता है वहां पर इंपोर्ट किया हुआ। अभी प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए तो जो चीजें सामने आ रही हैं कि 15 हवाई जहाज तो हिंदुस्तान से भरकर गए थे वहां पर, तो सारी चीजें फिर भी 12-14 हजार लोग इकट्ठे कर पाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री वहां पर अपनी बात, सिर्फ अपनी बात कहते हैं, जैसे गुप्ता जी ने भी कहा। लेकिन वो जनता के सवालों का जवाब या मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते। तो इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज सामने आई है राहुल जी, दिनेश जी, कि सारी जो चीजें हैं कि राहुल गांधी जो सवाल उठा के वहां से आएंगे, वो ना सिर्फ वहां पर जो एनआरआईज है वो प्रधानमंत्री से उसका एड्रेस सुनना चाहेंगे, प्रधानमंत्री के पास उसका क्या जवाब है। और साफ सी बात है कि प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की टीम जिस तरह से राहुल गांधी के उठाए गए सवालों पर, यहां पर सारे सवालों का जवाब देने की बजाय हर मसला देश से जोड़ रही है कि देश का अपमान हो रहा है, देश का अपमान हो रहा है। और ये वही लोग हैं कि अडानी के मसले पर भी ये कहते हैं कि जब अडानी साहब कहते हैं कि देश का अपमान है, तो वो केंद्र सरकार के मंत्री कहते हैं कि अडानी के मसले पर देश का अपमान हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों के जवाब हमारा जो डायस्पोरा है यूएस में, वो भी सुनना चाहेगा। अमेरिका की जो जनता है वहां इंटेलेक्चुअल है, वो भी सुनना चाहेंगे। लेकिन साफ बात है कि मोदी जी उन सवालों का जवाब नहीं देंगे। अभी राहुल वहां पर कुछ दिन और हैं, और जो मसले उठाए हैं वो हिंदुस्तान के बुनियादी मसले हैं। इन बुनियादी मसलों को अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके से उठाया जा रहा है, और आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि आज के दौर में अब जो पूरा विश्व है, वहां की कोई भी घटना है बड़ी आसानी से किसी भी गांव तक पहुंच जाती है। वहां अमेरिकन सेनेट में क्या हो रहा है, लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या हो रहा है, तो सारी चीजें यूट्यूब के जरिए बड़ी आसानी से पहुंच जाती हैं अब। तो जो सारी चीजें वो हिंदुस्तान तक पहुंच रही हैं कि राहुल वहां पर क्या मसले उठा रहे हैं। जी, आता हूं धनंजय जी आप